यदि खुले आसमान के तले हल्की ठंड के बीच मौजूद हों देश के प्रसिद्ध हास्य कवि और उनकी गुदगुदाती कविताएं, तो फिर क्या कहने। ऐसे में करीब 6000 काव्य रसिकों का जमावड़ा होना छोटी सी बात है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाल्को प्रबंधन के उस अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलन की, जिसमें पेश रचनाओं ने श्रोताओं को हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया। राष्ट्रीय स्तर के कवियों को सुनने मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री श्री रामविचार नेताम, शासन प्रशासन और बाल्को के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा बाल्को नगर के श्रोता कविताओं की अंतिम पंक्तियों तक डटे रहे। प्रबंधन के इस बेहद सफल आयोजन ने श्रोताओं का दिल जीत लिया। बाल्को प्रबंधन ने बाल्को नगर के डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम में अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री श्री रामविचार नेताम, कोरबा के महापौर श्री लखनलाल देवांगन, नगरपालिक निगम के सभापति श्री अशोक चौलानी, कोरबा के जिलाधीश श्री संजय गर्ग और बाल्को अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक निर्देशक श्री सीपी बैद के अलावा आमंत्रित रचनाकारों ने सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। बाल्को प्रबंधन की ओर से अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ से किया गया। कलेक्टर महोदय से कलेक्टर साहब का भी स्वागत करें। बाल्को प्रबंधन की ओर से रचनाकारों को साल व श्रीफल भेंटकर सम्मानित किया गया। गृह मंत्री श्री नेताम ने साहित्यकारों को प्रबंधन की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट किए। बाल्को अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक निर्देशक श्री सीपी बैद ने श्रोताओं का स्वागत करते हुए कहा कि बाल्को की होल्डिंग कंपनी वेदांत समूह समाज से अर्जित लाभ वापस समाज को लौटाने में विश्वास रखती है। इसी दर्शन के अनुरूप प्रबंधन ने सामुदायिक विकास के अनेक कार्यक्रम हाथ में लिए हैं। बाल्को प्रबंधन की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बाल्को नव प्रबंधन जो कि लंदन में लिस्टेड वेदांत ग्रुप की एक कंपनी है, पूरे ग्रुप का सोच बड़ा सिंपल है कि इस भारत भूमि पर यह कंपनी हालांकि लंदन में लिस्टेड है, लेकिन सब जो है मतलब अपने हिंदुस्तानी लोग हैं और हमारे चेयरमैन श्री अनिल अग्रवाल, बड़ी सिंपल सोच है पूरे ग्रुप में हर एक की, चेयरमैन साहब से लेकर के हर प्रबंधन के आदमी की, कि इस दुनिया में हम लोग खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है, लेकिन कुछ करके जाना है। उसी उद्देश्य से हम लोग अपने ही भाई बंधु उनको प्रोत्साहित करके और जो कुछ हमसे बन सकता है कोशिश करते हैं, चाहे आर्थिक, औद्योगिक, सामुदायिक, सांस्कृतिक। उसी कड़ी में आज कविगणों के साथ में एक संध्या हमें बिताने का एक गौरवमय मौका मिला है। मैं इसके लिए पधारे हुए कवियों का एक बार फिर से अभिनंदन करता जाऊंगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री श्री नेताम ने अपने उद्बोधन में बाल्को की ओर से संचालित स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वावलंबन कार्यक्रमों की सराहना करते हुए कहा कि इससे बड़ी संख्या में नागरिक लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने बाल्को के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। बाल्को परिवार की ओर से समय समय पर इस तरह के अनेकानेक कार्यक्रम चलते हैं और जो कि समाज के विभिन्न अंचल से जुड़े हुए लोग, तमाम सारे लोग के बीच में आपका जो कार्यक्रम है बराबर ही सराहनीय रहा है
मैं इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और अपनी बात कहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ और जय कोरबा। बोले भारत माता की जय। कवि सम्मेलन की शुरुआत डॉक्टर सुमन दुबे की सरस्वती वंदना से हुई। उन्होंने अपनी काव्य पंक्तियों से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। शारदे माँ शारदे माँ शारदे माँ शारदे, दूर हो जग का अंधेरा, ज्ञान का है सवेरा। दूर हो जग का अंधेरा, ज्ञान का है सवेरा। ना हो जग में तेरा मेरा, ना हो जग में तेरा मेरा, ऐसा एक संसार दे। फरीदाबाद के सरदार मंजीत सिंह की संस्कृत निष्ठ व्यंग्यपूर्ण हिंदी पंक्तियों को सुनकर दर्शकों ने खूब ठहाके लगाए। अंग्रेजी और उर्दू के शब्दों का हिंदी में घालमेल ना करने की ठान ली। तो सुबह उठते ही हमने नेत्र स्थित, नासिका चिपटित, नेत्र दोष निवारक पारदर्शक यंत्र अर्थात चश्मा अपनी आंखों पर लगाया। अब शुद्ध हिंदी में चश्मे को यही कहते हैं साहब। क्या कह रहे हैं? क्या वेंटिलेटर में फंसा पिता मौत से लड़ रहा था। 5 सितारा अस्पताल के वेंटिलेटर में फंसा पिता मौत से लड़ रहा था और बेटा आंसुओं से अपनी आंखें गीली कर रहा था। तो डॉक्टर के कमरे में बेटे ने कहा, मेरे पिता को बचाइए, मेरे पिता को बचाइए। डॉक्टर बोला, जरूरी ऑपरेशन करना है, पहले 2 लाख रुपए जमा कराइए। दिल्ली के डॉक्टर सुनील जोगी ने अपनी रचनाओं से देश की वर्तमान राजनीतिक दशा पर करारे प्रहार किए। कि देखो कुर्सी की बलिहारी, ओ जमाना बदला जाए। देखो कुर्सी की, ऐसे मत सुनना जैसे संतोषी माता की कथा हो रही हो। कि देखो कुर्सी की बलिहारी, ओ जमाना बदला जाए। कर दी खटिया खड़ी हमारी, ओ जमाना। जब तक सारे नहीं बजाएंगे मैं यही लाइन दोहराता रहूंगा। कि देखो कुर्सी की बलिहारी, ओ जमाना बदला जाए। कर दी खटिया खड़ी हमारी, ओ जमाना बदला जाए। हुआ फील गुड फेले अटल जी, हो गए पानी पानी। हुआ फेल गुड फेले अटल जी, हो गए पानी पानी। भारत उदय करथ ले डूबा, कहते हैं अडवाणी। इटली वाली पड़ गई भारी, ओ जमाना बदला जाए। देखो कुर्सी की बलिहारी, ओ जमाना बदला जाए। देवाश के शशिकांत शशि की पंक्तियों को सुनकर समस्त श्रोता देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो उठे। कि भारत में देखा महाभारत सा परिदृश्य, मुझे कृष्ण जैसा अनुभवी बनना पड़ा। विश्व रंग मंच पर स्वार्थ कनत देख, मुझे परमार्थ कर बनना पड़ा। सजाई बलि वेदिका स्वतंत्रता पुजारियों ने, सजी बलि वेदिका स्वतंत्रता पुजारियों से। पढ़ा इतिहास तब हावी बनना पड़ा, और वही देश लंगूरों के हाथ लुटने लगा, तो लेखनी उठा के मुझे कवि बनना पड़ा। दुर्ग के सुरेंद्र दुबे ने छत्तीसगढ़ी भाषा में अनेक रचनाएं सुनाकर दर्शकों की भरपूर वाहवाही लूटी। जब देखो तब बर रहा थे आरक्षण आरक्षण के किनरिया। मैं कहता वही हाल हो ही जैन विश्वनाथ प्रताप की हुई। एक से ती ज्यादा भाषण नहीं देना है। फिर कुंवर जी तोला टेंशन नहीं लेना है। तोला टेंशन। हंसी की फुहारों के बीच लखनऊ से आई डॉक्टर सुमन दुबे की श्रृंगारिक पंक्तियों ने दर्शकों में ताजगी का संचार कर दिया। तंग दिल जमाना है, साथ चल नहीं सकते। तंग दिल जमाना है, साथ चल नहीं सकते। आग में मोहब्बत की खुल के जल नहीं सकते। कार्यक्रम के संचालक कानपुर के डॉक्टर सुरेश अवस्थी ने देशभक्ति से परिपूर्ण पंक्तियां सुनाकर वातावरण को गर्माहट से भर दिया। अल्लाह था वो जिसकी जरूरत पड़ने पर मुझे चक्र सुदर्शन उठाना सिखाया।
जिसने जरूरत पड़ने पर मुझे चक्र सुदर्शन उठाना सिखाया, और राधा वो जिसकी भक्ति के बल पर मैं 16 कलाओं का रहस्य खोल सका, और राधा वो जिसकी त्याग तपस्या के बल पर मैं गीता के श्लोक बोल सका। सम्मेलन के अध्यक्ष बुजुर्ग साहित्यकार अल्हड़ बीकानेरी ने अपनी अल्हड़ पंक्तियों से दर्शकों को तनिक भी यह एहसास नहीं होने दिया कि बुढ़ापा उन पर हावी है। उन्होंने अपनी रचनाओं से दर्शकों को कवि सम्मेलन के अंत तक बांधे रखा। कैसा क्रूर भाग्य का चक्कर, कैसा विकट समय का फेर, कहलाते हम बीकानेरी कभी न देखा बीकानेर, कहलाते हम बीकानेरी कभी न देखा बीकानेर, जन्मे बीकानेर गांव में है जो रेवाड़ी के पास, पर हरियाणा के लोगों ने कभी न डाली हमको घास। हास्य व्यंग की तलवारों के पानी समझे जाते हैं, हरियाणवी पूत हैं राजस्थानी समझे जाते हैं। जिनकी सांसों में कभी गंध न फूलों की बसी, जिनकी सांसों में कभी गंध न फूलों की बसी, शोक कलियों पे जिन्होंने सदा फबती ही कसी, जिनकी पलकों के चमन में कोई तितली न फंसी। इस पर तो हंगामा होना चाहिए कि जिनकी पलकों के चमन में कोई तितली न फंसी, और जिनके होठों पे कभी भूले से आई न हंसी, ऐसे मनहूसों को जी भर के हंसा लूं तो हंसूं, अभी हंसता हूं जरा मूड में आ लूं तो हंसूं।